आज बात करते हैं केरल के एलूर एडायूर में फैले औद्योगिक प्रदूषण के एक बड़े संकट की। ये कहानी है केरल के एक ऐसे शहर की जहां आप सोचिए, करीब 250 फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और केमिकल्स ने हवा पानी को इतना जहरीला कर दिया है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। और सच कहूं तो ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो इसमें 3 बातें खास तौर पर ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात, इसका असर लोगों की सेहत पर बहुत गहरा पड़ रहा है, और वो भी ऐसा असर जो शायद तुरंत दिखता नहीं। लोग सिर्फ सांस की तकलीफ या अस्थमा से परेशान नहीं हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि 2023 में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक स्टडी में सामने आया कि ये प्रदूषण बच्चों के दिमाग पर सीधा हमला कर रहा है। इससे उनमें गुस्सा, चिंता और सीखने में दिक्कतें, ऐसी गंभीर परेशानियां पैदा हो रही हैं। यहाँ तक कि एक नेशनल लेवल की रोलर स्केटिंग चैंपियन का भविष्य ही खराब सेहत की वजह से अंधेरे में चला गया। दूसरी बात, प्रदूषण का पैमाना। आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटे से इलाके में 240 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो लगातार जहरीले केमिकल्स छोड़ रही हैं। और वहां हवा में हर वक्त सड़े हुए मांस और केमिकल जैसी भयानक बदबू आती रहती है। यही नहीं, केरल की लाइफलाइन कही जाने वाली पेरियार नदी भी इतनी जहरीली हो गई कि अभी मई 2024 में उसमें हजारों की तादाद में मछलियां मर गईं। और फिर आती है तीसरी बात, सरकारी नाकामी। सालों से लोग शिकायतें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं जैसे कि केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो कोई भी ठोस कदम उठाने में पूरी तरह से फेल रही हैं। अधिकारी मानते तो हैं कि हाँ, प्रॉब्लम तो है, पर जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं बदला है। तो कुल मिलाकर एलूर एडायूर की कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि जब बेकाबू इंडस्ट्री और सरकारी सुस्ती एक साथ मिल जाती है तो इसका नतीजा आम लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।